व्यवहार कौशल में आपका क्या होता है कि इससे आपको पता है कि आपका जो अपना जैसे आपके पास क्या है, इसमें आईटीआई आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो आईटीआई कर रहे हैं आप लोग मोटर मैकेनिक ट्रेड से। आप मोटर मैकेनिक ट्रेड के जो कौशलता है, जैसे आपको गाड़ी कैसे चलाना है, गाड़ी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इंजन होते हैं आदि वादि, उन सब का आपको ज्ञान होगा, ठीक है, सीख रहे हैं आप उस थ्योरी क्लास में। ऐसे आपका ड्राइंग में, मैथ्स में, और जो यहाँ पर बात आती है आपकी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स में, तो इन सब में उन सब के सापेक्ष यहाँ पर व्यवहार कौशल का जो आपका लेसन है, फर्स्ट लेसन इज दैट आपका बिहेवियर स्किल्स कहते हैं इसको, ठीक। तो अब बात आती है कि व्यवहार की, तो व्यवहार क्या होता है, किसी का व्यवहार होता है सॉफ्ट व्यवहार होता है, किसी का हार्ड व्यवहार होता है ना, कोई बहुत प्यार से बात करता है, कोई अलग सब अलग तरीके से बात करते हैं। तो आपकी जो टेक्निकल जो आपका ट्रेड है, इस ट्रेड में आपको अच्छे तरीके से आपको अगर आगे काम सीखना है रोजगार के संबंध में, तो आपको अपना एक व्यवहार भी लाना चाहिए अच्छे तरीके से सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ द ऑल द वर्किंग क्राइटेरिया। जहाँ भी आप कल को काम करोगे किसी भी कंपनी में, तो जो कंपनी आती है वो सबसे पहले आपका व्यवहार देखती है। कौशल ऐसा नहीं कि हर किसी के पास कौशल सबके पास अच्छा है, अगर आपको सब काम आता है, आप पढ़ने में तेज हो, आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, आपको सारे काम आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में गाड़ी चलाना आपको आ गया है, आप सीख गए हैं गाड़ी चलाना, लेकिन आपको जो व्यवहार है वो अगर अच्छा नहीं है, अब आपके पास कोई आ रहा है कि मुझे गाड़ी सिखानी है, आप गाड़ी सीखे हो, तो आप कहोगे पहले मुझे पैसे दो, पहले मुझे इसका पेमेंट करो, तब मैं गाड़ी सिखाऊंगा आपको। तो फिर वो समझ जाएगा कि तो पहले अभी सिखाया भी नहीं और उसने पहले पैसे की बात करनी शुरू कर दी है, तो समझ जाएगा कि इसका व्यवहार कुछ अलग टाइप का है, इसको ये पैसे को ज्यादा फोकस देता है, काम के प्रति नहीं है। इट मीन्स वो महत्वाकांक्षी होता है वो इंसान जो हमेशा पैसों के बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है। वो चाहे उसको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, आज कई आपने देखे होंगे ऐसे जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो महत्वाकांक्षी भी होते हैं पैसों के लिए, तो वो उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। यानी कि वो महत्वाकांक्षी वाला गुण आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एक बिल्कुल पॉजिटिव और सकारात्मक व्यवहार से संबंधित आपको अपने अंदर गुण आने चाहिए, ताकि आपका जो दूसरा कहे कि हाँ यार वो बहुत अच्छा है। ऐसे में क्या फायदा होगा आपको कि यदि आपको कहीं पर कोई पॉइंट्स नहीं आ रहा समझ में, आपको किसी चीज में आपके वीकनेस है, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा है, तो हर कोई फिर भी आपकी तारीफ करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप कॉलेज में यहाँ आ रहे हैं, आईटीआई में आप आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन केस आपके साथ कई बार कंडीशन हो जाती है कि आपको आने में देर हो जाती है, या क्लास में आप कभी देर से आते हो, तो अब वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है या जो भी आपके क्राइटेरिया में आता है, तो देखेंगे यार वो लड़का और टाइम पर सही टाइम पर आता था, वो ट्रेनीज, लेकिन आज कल देर से आ रहा है, तो पक्का उसके साथ कोई ना कोई होगी, कोई ना कोई कंडीशन होगी। फिर उसका क्यों, क्योंकि नहीं पता है कि वो ऑल अदर टाइम डेली टाइम पर आ रहा है, उसका व्यवहार भी अच्छा है और काम के मामले में अच्छा है, रोज ड्रेस पे आ रहा है ना, और रोज टाइम पर आ रहा है। आजकल वो टाइम पर नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और उस कंडीशन से आपको फायदा ये मिल सकता है कि आगे जाकर के आपका व्यवहार यदि अपने गुरुजियों के प्रति और अपने कॉलेज के प्रति, अपने दोस्तों के साथ और अपने आसपास आइडिया में सब अगर व्यवहार आपका अच्छा है, तो आपको जो है कि सेशनल के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, है ना, होता है ऐसा, इफेक्ट पड़ता है इसका। तो ये हमारा जो चैप्टर भी आपका व्यवहार कौशल तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे कौशल है जिन्हें सीखना और अभ्यास करना चाहिए, और किसी भी समय इस व्यवहार कौशल को विकसित जो है कि करना पूरी तरह से संभव है, ठीक। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको जो है कि अपने सहयोगियों के साथ, अपने ग्राहकों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने क्लास टीचर के साथ, अपने स्टाफ के साथ अच्छे से व्यवहार, यदि आप सकारात्मक व्यवहार कर रही रखेंगे, तो आपको भी उसका सकारात्मक रिजल्ट मिलता है। तो इसमें जो इसके टाइप्स भी हैं यहाँ पर, जैसे सोशल इमोशनल लर्निंग, और इसमें आपका आ गया सेल्फ अवेयरनेस, और फिर आपका रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो जो आपका सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब कि स्व जागरूकता, आपको अपने अंदर एक स्व जागरूकता लानी चाहिए कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे की क्लास चल रही है और आपकी क्लास शुरू होने वाली है, या तो और आपके गुरुजी आने वाले हैं क्लास में, तो आपको पहले एट द मोमेंट अपने अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ हमारा टाइम टेबल जो है कि पब्लिक स्किल्स का है, एट दिस टाइम हमें 11 से 12, तो हमें सर के आने से पहले ही अपनी क्लास में बैठना है।
तो आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। आप दूसरे को ही बोलना है, अरे फ्रेंड चलो क्लास में, चलो सर आने वाले हैं, वहाँ भी हमारी क्लास शुरू होने वाली है, इंप्रूमेंट स्किल्स की या ड्राइंग की या मैथ की। क्योंकि जो टाइम टेबल बन रखा है आप लोगों का, जो टाइम टेबल बना हुआ है, उस टाइम टेबल के अनुसार भी आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो टाइम टेबल आपके पास भी होना चाहिए, ताकि आप उस पर देख करके, अब ये नहीं कि आपने खाली देखा फिर आपका कोई धूप में सेक रहा है, कोई बाहर बैठ रहा है, कोई बाहर बैठा है, उसका इसका उसके अंदर अवेयरनेस की कमी है। अगर आप जितना अवेयरनेस लाओगे अपने अंदर, उतना ही आपका फायदा होगा इसमें, उतने ही आगे चल करके। कि आपका सेल्फ अवेयरनेस हो गया। फिर अगला पॉइंट है इसमें रिस्पांसिबल डिसीजन मेकिंग, कि आपको जो है कि अपने जिम्मेदारी, जो आपको एक जिम्मेदारी मिलती है ना, एग्जांपल के तौर पे कि जो टाइम टेबल बना है आपका और इसका एक जिम्मेदारी दी गई, आप लोगों को इसका पालन करना है अक्षर सो, है ना, ये आपको सुबह समय पर आना है, फिर अपनी क्लास अटेंड करनी है, फिर जब जो टाइम है, एक से आपका लंच टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि हाँ आप हमें जो है कि इस काम को करना है, जो हमें काम दिया गया है, इस हमें कहा गया है कि हमें फेयर बुक बनानी है, हम फेयर बुक ले आए, अब उसमें हमें काम भी करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो हम एग्जाम में तभी पास होंगे जब हम अपने काम को करेंगे। दूसरा, आपको जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, जिम्मेदारी आनी चाहिए आपके अंदर, तो इसे बताया गया है। अगला है इसमें आपका